अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इट्स फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाइए। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 की टॉप 5 एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि 2018 की टॉप 5 एंड्रॉयड ऐप्स कौन सी हैं। ना सिर्फ मैं उनका नाम बताऊंगा बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि टॉप 5 ऐप में मैंने उनको क्यों रखा है और वो 2018 की टॉप 5 ऐप्स क्यों हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, नंबर 5 पे जो हमारे पास ऐप है उसका नाम है कैम स्कैनर। तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में हम जिन ऐप्स के बारे में बात करेंगे वो सभी ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगी, वहां से आप जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम कैम स्कैनर की बात करें तो दोस्तों, ये ऐप मोस्टली जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं या ऑफिस यूज़ के लिए बहुत ही ख़ास ऐप है। इसको बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं हम दोस्तों, क्योंकि इस ऐप के ज़रिए हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। क्योंकि बाहर अगर हम कहीं घूम रहे हैं, हमारे पास स्कैनर नहीं है, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है तो हम उसको अपने मोबाइल के कैमरा से स्कैन कर सकते हैं और एग्जैक्टली स्कैन। तो दोस्तों, मैं आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ। इस ऐप को ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से मिलता है। नीचे कैमरा पे टैप करेंगे दोस्तों तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई भी हो चाहे, तो आप वहाँ से उसको फोकस करके दोस्तों यहाँ पे स्कैन कीजिए और उसकी पिक्चर ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको ये प्रोसेस करेगा और इस तरह से आपके सामने डॉट्स आ जाएंगे। आप अपनी मर्जी से उसकी क्रॉपिंग सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको दोस्तों ये नहीं कि आप 90 डिग्री पे आप इसको साइड से या किसी तरह से भी चेंज करना चाहें, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो उसको क्रॉप कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट इजीली स्कैन कर सकते हैं और उसको एज अ PDF फाइल सेव करके आप ईमेल करना चाहें किसी को तो कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस ऐप को मैंने नंबर 5 पे इसलिए रखा है क्योंकि ये ऐप बहुत से लोग यूज़ नहीं करते, तो इस वजह से मैंने इनको नंबर 5 पे रखा है। ये सिर्फ ऑफिस यूज़ और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, नंबर 4 पे जो ऐप है हमारे पास उसका नाम है ज़ैपिया। तो इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। बहुत से लोग इस ऐप के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो भी इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। इस ऐप का एक फ़ायदा ये है दोस्तों, यहाँ से आप कोई भी चीज़, आपके मोबाइल का डाटा हो, चाहे वो फ़ोटोज़, वीडियोज़ या मूवीज़ भी हों, तो आप बहुत फास्ट, बहुत तेज़ स्पीड से आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करके। तो उसके अलावा आप इससे अपने मोबाइल की एप्लीकेशन, जो भी आपने फ़ोटो एडिटर या कोई गेम्स वगैरह अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखे हैं, वो भी आप इजीली शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, इस ऐप को मैंने नंबर 4 पे इसलिए रखा है क्योंकि ये शेयरिंग के लिए है और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं लोग शेयरिंग के लिए। आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस ऐप को यूज़ करता हूँ और बहुत पसंद करता हूँ। दोस्तों, नंबर 3 पे जो हमारे पास ऐप है उसका नाम है यू डिक्शनरी ऐप। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में दोस्तों। ये ऐप मोस्टली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, यानी कि जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी ऐप है। अगर आपके पास व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाता है इंग्लिश में, या आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई इंग्लिश में टेक्स्ट है तो आपको समझ नहीं आ रही, तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, वहाँ से आप सिंपली अपना मैसेज, इंटायर मैसेज, चाहे एक सेंटेंस है या बड़ा मैसेज है, वहाँ से कॉपी कीजिए और डायरेक्टली इस जगह पर आप यहाँ पर आके पेस्ट कर दीजिए दोस्तों। पेस्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली आपकी डिज़ायर्ड लैंग्वेज में आपको उसकी ट्रांसलेशन मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ से मैंने इंग्लिश से उर्दू में करके रखा हुआ है। यहाँ आपको बहुत सी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, अरेबिक, इंग्लिश, उर्दू, बंगला, हिंदी, आपको बहुत सी स्पेनिश, सभी यहाँ पे ऑलमोस्ट लैंग्वेजेस मिल जाएंगी जिसमें आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसकी जो खास बात है, इसकी नोटिफिकेशन बार में आपको इसका टैब मिल जाता है। यहाँ पर डायरेक्टली आप अपना टेक्स्ट पेस्ट करके डायरेक्टली यहीं से ही आपको आपका मीनिंग मिल जाएगा, ट्रांसलेशन मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। दोस्तों, नंबर 2 पे जो हमारे पास ऐप है उसका नाम है इजी पैसा ऐप। दोस्तों, इस ऐप को ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से मिलता है। इस ऐप को मैंने नंबर 2 पे इसलिए रखा है दोस्तों क्योंकि मैं खुद इस ऐप को पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हैं टॉप पे आपको मिल रहा है बिल पेमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, मेरा घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, यूटिलिटी बिल हो या फिर PTCL के कोई बिल हो, इंटरनेट कनेक्शन का बिल, किसी किस्म का आपने बिल पे करना हो तो आप घर बैठे ही पे कर सकते हैं। आपको कहीं जाना की ज़रूरत नहीं है, कहीं लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, दूसरी खास बात करें हम इस ऐप की तो वो है मनी ट्रांसफ़र। आपको कहीं पैसे सेंड करने हैं, कहीं पे भी पैसे भेजने हैं दोस्तों, यहाँ से डायरेक्टली आप उनका इजी पैसा अकाउंट नंबर और अमाउंट 5000 हो या जितनी आपकी डेली लिमिट के हिसाब से होता है दोस्तों, उस हिसाब से आप उनको पैसे सेंड कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा हम बात करें इस ऐप की तो उस ऐप में हमें मिलता है इजी लोड दोस्तों, चाहे वो किसी नेटवर्क का भी हो, टेलीनॉर, मोबिलिंक, यूफोन, वारिद, जोंग, कोई भी कंपनी हो, तो वहाँ पे हम इसको इजी लोड भी दोस्तों कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ईजी टू यूज़ ऐप है दोस्तों। सिंपली आपको क्या करना होता है, अपने अकाउंट में इसमें पैसे डिपॉजिट कराने होते हैं और उसके बाद आप जहाँ चाहें अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं या जो भी चाहें आप कर सकते हैं दोस्तों।
अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 ऐप की। जी हाँ दोस्तों, मैंने नंबर 1 पे जिस ऐप को रखा है उसका नाम है स्टेटस सेवर। ये ऐप मैंने नंबर 1 पे इसलिए रखी है दोस्तों क्योंकि व्हाट्सएप के जितने भी स्टेटस आपके फ्रेंडली कॉन्टैक्ट्स जितने भी स्टेटस अपलोड करते हैं व्हाट्सएप पे, वो 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इस ऐप का फ़ायदा ये है कि आपके जो भी स्टेटस आपके कोई फ्रेंड हो, चाहे वो वीडियोज़ अपलोड करते हैं अपने स्टेटस पे या फिर इमेजेस, तो वो यहाँ पे सेव हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियोज़ हों, इमेजेस हों, जो भी हो वो यहाँ पे सेव हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप डायरेक्टली अपनी गैलरी में दोस्तों उनको सेव कर सकते हैं। आप इस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको टॉप पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको टैप करने के बाद डायरेक्टली अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, मोबाइल की गैलरी में सेव कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने इस ऐप को नंबर 1 पे रखा है क्योंकि व्हाट्सएप ऑलमोस्ट सभी लोग यूज़ करते हैं। और व्हाट्सएप स्टेटसेस वगैरह जिस पे बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स या फिर कोई इमेजेस वगैरह लगी होती हैं जिसे आप सेव करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरन आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्टली उस इमेज को या वीडियो को अपनी गैलरी के अंदर सेव कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ मिस ना कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।